জনগণ মনায় অধিনায়ক জয় হয়ে ভারত ভাগ্য বিধাতা সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উচ্চল বঙ্গ বিন্দু হিমাচল যমুনার গঙ্গা ফ্ল্যাগ ক্ষমা করে দিও গাইজ, আমাদের ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, दो लड़कियां नेशनल एंथम की इंसल्ट कर रही हैं और साथ ही साथ नेशनल फ्लैग की भी इंसल्ट कर रही हैं। पहले वो नेशनल एंथम को गलत तरीके से गाती हैं और उसके साथ जो हाथ में उन्होंने सिगरेट ले रखी है वो सिगरेट को नेशनल फ्लैग बताती है। अब क्या ऐसा करना लीगल है? जी नहीं। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको प्रिवेंट करने के लिए कि कोई इनकी इंसल्ट ना करे तो एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट को हम बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इस वीडियो में क्या हुआ, नेशनल एंथम की इंसल्ट हुई, साथ ही साथ नेशनल फ्लैग की इंसल्ट हुई। और अगर हम एक्ट को देखें तो एक्ट में सेक्शन 2 क्या कहता है, इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, whoever in a public place or in any other place within public view burns, multiplicates, defaces, defies, disfigures, destroys, tramples upon, or otherwise shows disrespect to or brings into contempt, whether by words either spoken or written, or by act, Indian national flag or the Constitution of India or any part thereof, shall be punished with the imprisonment of a term which extended to 3 years or fine or with both। तो अगर इस सेक्शन को हम वीडियो के साथ देखें, वीडियो से मैच करें तो क्या हुआ है। सबसे पहले अगर हम पब्लिक प्लेस की बात करें तो पब्लिक प्लेस नहीं था, उनका प्राइवेट प्लेस था, बट जो वीडियो वायरल हुई वो पब्लिकली वायरल हुई। और इसके बाद इन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया नेशनल फ्लैग को, बट जैसे कि इस सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज शोज डिसरिस्पेक्ट टू और ब्रिंग्स। अब उसमें जो उनके हाथ में सिगरेट थी, उन्होंने उस सिगरेट को फ्लैग बताया, जो कि डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, बट ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे कि नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। अब कुछ चीज़ें इस एक्ट में मेंशन है, एक्सप्लेन की गई हैं कि ऐसा करना भी डिसरिस्पेक्ट है नेशनल फ्लैग का। तो अब हम उसे डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सबसे पहले, अ ग्रोस अफ्रंट और इंडिग्निटी ऑफर्ड टू द नेशनल फ्लैग, कि ढंग से उसको हैंडल ना किया जाए। डिपिंग द नेशनल फ्लैग इन स्टैचू टू एनी पर्सन और थिंग, जैसे किसी स्टैचू के हाथ में हम झंडा पकड़ा देते हैं, अपना नेशनल फ्लैग पकड़वा देते हैं, तो ऐसा करना भी इलीगल है। फ्लाइंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एट हाल्ट मस्ट एक्सेप्ट ऑन ओकेजन ऑन विच द इंडियन नेशनल फ्लैग इज फ्लोन एट हाफ मस्ट ऑन पब्लिक बिल्डिंग्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाके किसी भी बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग नहीं लगा सकते, ऐसा करना भी इलीगल है। कुछ ओकेजन्स होते हैं जैसे कि हमारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस इशू करती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लैग लगाते हैं। अगला, यूजिंग द इंटरनेशनल फ्लैग एज ड्रेपरी इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर एक्सेप्ट इन स्टेट फ्यूनरल और आर्म्ड फोर्सेज और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्यूनरल्स। आप नेशनल फ्लैग को किसी भी चीज़ से डैप मतलब ढक नहीं सकते, या एक्सेप्ट कोई आर्म्ड फोर्स का कोई जवान शहीद होता है तो उनके शहीद होने पर उनको नेशनल फ्लैग से डैप किया जाता है। नेक्स्ट, यूजिंग द नेशनल फ्लैग एज पोर्शन ऑफ कॉस्ट्यूम, यूनिफॉर्म, एसेसरी और एनी डिस्क्रिप्शन विच इज वॉर्न बिलो द वेस्ट ऑफ एनी पर्सन। आप अपनी वेस्ट कमर से नीचे नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी कॉस्ट्यूम के फॉर्म में या किसी भी तरह से आप अपनी वेस्ट से नीचे मतलब कमर से नीचे नहीं यूज़ कर सकते। और बाय एम्ब्रॉयडरिंग और प्रिंटिंग इट कुशंस, हैंकरचीफ्स, नैपकिन्स, अंडरगारमेंट्स और एनी अदर ड्रेसेस। आप इसको किसी ऐसे नैपकिन्स पर, कुशंस पर
ऐसे प्रिंट भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी इलीगल है। पुटिंग एनी काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन अपॉन द इंडियन नेशनल फ्लैग, अगर आप नेशनल फ्लैग के ऊपर कुछ लिखते हैं तो वो भी इलीगल है। अगला, यूजिंग द नेशनल फ्लैग एज रिसेप्टर फॉर रिसीविंग, डिलीवरिंग और कैरी एनीथिंग एक्सेप्ट फ्लावर्स, पेटल्स बिफोर द इंडियन नेशनल फ्लैग इज unfurled as part of celebration of occasions including Republic Day and Independence Day। आप उस फ्लैग के अंदर कुछ भी बांध के नहीं रख सकते, कुछ उसमें रिसीव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जो फूल की पत्तियां होती हैं जो हम बांध के जब फ्लैग को खोलते हैं रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। और कुछ लोग जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के आगे फ्लैग लगा लेते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग लगा लेते हैं, जो कि करना इलीगल है, ऐसा ना करें। अलाउइंग द इंडियन फ्लैग टू टच द ग्राउंड और फ्लोर और ट्रेल इन वाटर इंटेंशनली, आप इंटेंशनली उसको ऐसा नहीं रख सकते, इस पोजीशन में नहीं रख सकते नेशनल फ्लैग को कि वो ग्राउंड को टच करे या किसी पानी में टच करे, वो ऊंचाई पर ही होना चाहिए। ड्रैपिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग ओवर द हुड, टॉप, साइड्स एंड बैक ऑफ द व्हीकल, ट्रेन, बोट, एयरक्राफ्ट एंड अदर सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया, लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी पर, व्हीकल्स पर तिरंगा लगाते हैं, जो कि नहीं लगा सकते। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लिस्ट है, उस लिस्ट में जिन जिन डेजिग्नेशंस के नाम आते हैं वही लोग अपनी कार पर तिरंगा लगा सकते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक मैनर में, ऐसे जैसे बोनट पर लगा के घूमते हैं वो नहीं कर सकते। एंड यूजिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग एज कवरिंग फॉर अ बिल्डिंग, बिल्डिंग को भी कवर नहीं कर सकते। इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द इंडियन नेशनल फ्लैग विद द सैफ्रन डाउन, आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे फ्लैग होता है, सैफ्रन ऊपर होता है, वाइट सेंटर में होता है और ग्रीन नीचे होता है, अगर आप उसे उल्टा फ्लैग भी कहीं पर लहराते हैं इंटेंशनली तो वो भी इलीगल है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी डिसरिस्पेक्ट है नेशनल फ्लैग का। अब बात करते हैं कि नेशनल एंथम के बारे में इस एक्ट में कहां दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम एसेट्रा। Whoever intentionally prevents the singing of the national anthem or cause disturbance to any assembly engaged in such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine or with both। जो अब ये सेक्शन कहता है, सेक्शन कहता है कि अगर कोई किसी को नेशनल एंथम करने से रोकता है या फिर डिस्टर्ब करता है तो उसको सजा होगी। तो इस केस में भी क्या ये सेक्शन 3 लगेगा? तो जी हाँ लगेगा। तो ये नेशनल एंथम को डिस्टर्ब किया गया है, उसको गलत तरीके से गाया गया है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है, तो इस वजह से इन लड़कियों के ऊपर सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 लगेगा। अब बात आती है कि लड़कियां बोलेंगी कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा करने पर भी कुछ क्राइम हो सकता है या ऐसा करना भी कोई क्राइम है। बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा लॉ है, तो ये लॉ की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। किसी भी मैटर में अगर कोई आप ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हैं और आपको नहीं पता कि वो इलीगल है और इसके बारे में कोई लॉ है, और उसके बाद आप ऐसे बोलें कि हमें तो नहीं पता था कि इसके बारे में कोई लॉ है या ऐसा करना क्राइम है, तो ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। कोर्ट इस एक्सक्यूज को नहीं मानती। हो सकता है इन गर्ल्स को ना पता हो, बट हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो नेशनल एंथम की, हमारे नेशन की, नेशनल फ्लैग की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें। और अगर कोई भी पर्सन ऐसे किसी नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब इस वीडियो के बनाने का मोटिव भी यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उन्हें पता लगे कि अगर हम मजाक में भी ऐसे अपने नेशन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट करना कितना भारी पड़ सकता है। अब आप लोगों ने तो ये वीडियो देख ली, अब इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि वो अनजाने में भी ऐसी गलती ना करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मस्ती मजाक में कोई ऐसी हरकत कर देता है और उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इससे रिलेटेड कोई लॉ है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि
सभी लोगों में अवेयरनेस फैले कि ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना भी क्राइम है। अगर ये लॉ ना भी होता तब भी हमारी ड्यूटी है कि हम रिस्पेक्ट करें अपने नेशन को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक गॉलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.thegoligal.com। और आपका इस वीडियो पर जो ये लड़कियां कर रही थी, जो इन्होंने किया, इस पर क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।